डर इस बात से कि लोग इतना इनके विरोध में उतर गए हैं, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, गरीब हो, वंचित हो, ये सीधे कहते हैं राजद के लोग हैं, सीने पे हम बुलडोजर चढ़ा देंगे। ये भाषा है। ललन सिंह वाली भाषा भी तो आपको वहां के लोगों ने बताई ना, कह रहे थे घर में पैक कर दो। तो ये सारी भाषाएं दिखा रही है। आप कह रहे थे वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, जानते थोड़ा बहुत कैसे बढ़ रहा है? इनके लोग बढ़ा रहे हैं। लोग कैसे बना रहे हैं? राकेश सिन्हा जी राज्यसभा सांसद रहे, पहले दिल्ली में वोट गिराए थे फरवरी में, अब बिहार में भी आके वोट गिराए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तस्वीरें तैर रही हैं। कभी किसी राज्य में वोट गिराते हैं, जहां चुनाव होता है यहाँ पहुंच जाते हैं चुनाव। आप ही का न्यूज़ 24 का ही रिपोर्ट आज हम देख रहे थे, हर जगह लोग घूम रहे, कितने लोगों का नाम कटा है ये खुद आप ही लोग का चैनल दिखाया है। और सारे गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े लोग हैं जिनका नाम कटा है, जिसके लिए एसआईआर पर हमने इतनी लंबी चर्चा की। लेकिन आज भी हमें ये तस्वीर देखने को भी वो दुखद है। लेकिन फिर भी मैं ये मानती कि बदलाव बिहार देखेगा। आपकी दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। रिपोर्ट क्या आ रही है प्रियंका? क्योंकि थके हुए, हारे हुए लोग बिहार में 20 सालों में जो तबाही लेके आए हैं उससे निकालेंगे। आपकी रिपोर्ट क्या आ रही है? अपनी ग्राउंड रिपोर्ट बता दीजिए, आपकी पार्टी की आपकी रिपोर्ट क्या है? हमारी रिपोर्ट ये है कि जब हम महिलाओं के बीच जा रहे हैं तो महिलाएं ये कह रही हैं कि अगर पैसा दे दिया तो हमको खरीद लिया क्या? चुनाव के पहले देते तो इसलिए हम वोट देंगे अपने बच्चों की नौकरी के लिए, ताकि उनका भविष्य सुनिश्चित हो। ये ना हो कि इन नेताओं के बच्चे बाहर जाएं, विदेशों में पढ़े और हमारे बच्चों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी तक ना हो, नौकरी रोजगार के साधन ना हो। तो इसलिए बदलाव होगा। और अब देख लीजिएगा मानव जी, जिस दिन पोस्ट पोल सर्वे आएगा आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा अगर महागठबंधन को किसी ने वोट किया है तो सिर्फ वो दलित पिछड़े नहीं होंगे, वो साथ ही साथ यूथ होंगे, अक्रॉस एवरी कास्ट, एवरी रिलीजन। यूथ अपना भरोसा दिखा रहा है महागठबंधन। ओके, अब रागिनी और नीरज को लाइए, जरा स्क्रीन पर लाइए। रागिनी आपकी बारी है, बोलिए। और मेरे ख्याल से इस पैनल में शायद रागिनी ही है जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा है, और एक नहीं कई चुनाव लड़ चुकी हैं रागिनी। मेरे ख्याल से हम में से और किसी ने यहाँ उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा चुनाव लड़ने। कॉलेज के तो मैंने लड़े। आपने भी लड़े कॉलेज के? तो रागिनी आपको हाँ, प्रियंका क्या कह रही है? प्रियंका आप लड़ी हैं क्या? कॉलेज का चुनाव लड़ा है मानक जी। अच्छा, आपने भी? हाँ, प्रियंका ने भी लड़ा है। अनुप्रिया आपने भी लड़ा है क्या? जी, मैंने छात्र चुनाव लड़ा है। मैं छात्र सचिव रही हूँ पटना विश्वविद्यालय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। छात्र नेता बहुत है आपके चुनाव आज आपके शो में, है ना? इस स्क्रीन पे पुराने छात्र नेता। हाँ, अच्छा रागिनी आपकी बारी है, बोलिए। रागिनी, एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने वोट चोरी वाला, हाइड्रोजन बम वाला, आपको लगता है कि उसकी वजह से वोट परसेंट बढ़ रहा है क्या बिहार में? मानक, आप सबसे रिपोर्ट आखिरी में ले रहे हैं। मैं पहले ही शुरू में आपको बताना चाहती हूँ, उसी से शुरू करती हूँ कि जो बिहार चुनाव का पहला चरण है वो एनडीए ठगबंधन के ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रहा है। 60-61 की बात की कि इतनी सीटें हमारे पास थी, इतनी सीट उनके पास थी। अब आप ही के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने 4 अलग अलग विधानसभाओं में बात की, जिसमें करीब 3.5 विधानसभाओं ने ये कहा। उन्होंने बात की मोकापा में, हाजीपुर, छपरा और लालगंज को छोड़कर बाकी सब जगह ये कहा कि परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की बहार है, तेजस्वी सरकार है। एक व्यक्ति ने तो वहां ये तक कहा कि राहुल बहुत बढ़िया आदमी है और मोदी ने देश को बेच दिया मुझे है। पता था आप ये मिस नहीं करेंगे। बात बता रही हूँ। मुझे पता तो मैं समझती हूँ कि देखिए, बिहार की जनता जो है ना, उसकी राजनीतिक चेतना गजब की होती है। और इसीलिए जब महिलाएं, आज ये कहा गया कि महिलाएं चुपचाप हैं, आ रही हैं बहुत संख्या में पर चुपचाप हैं, तो वो ये जानती हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी ही किश्त 2,500 रुपए की पहले तो आ जाती है चुनाव के, लेकिन जब 2 साल हो गए, 2 साल से एक 25 रुपए की भी किश्त सरकार बनने के बाद नहीं आई। वो महिलाएं ये भी जानती हैं कि दिल्ली में रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार को भी साल होने को आया है। होली पर जो 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया था वो आज दिवाली तक भी नहीं मिला। फिर से कह रही हूँ, 2,500 रुपए छोड़िए, 2.5 रुपया भी किसी महिला के अकाउंट में नहीं गया। और खास तौर से मैं याद दिलाना चाहती हूँ, मुजफ्फरपुर में वो जो दलित बच्ची थी ना, 11 साल की, जिसका बलात्कार हुआ और फिर उसको चाकू घोंपे 20 बार, वो पटना आई, एम्बुलेंस में लेटी लेटी मर गई दर्द से चिल्लाते हुए, उसका इलाज नहीं हुआ। मैं याद दिलाना चाहती हूँ गया जी की वो महिला पुलिस अभ्यर्थी जो बेहोश हुई एम्बुलेंस में, अस्पताल जाते हुए एम्बुलेंस में ही उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। मैं याद दिलाना चाहती हूँ बिहार शरीफ, यहाँ सब जगह चुनाव हो चुका है इसलिए बता रही हूँ आपको, गया जी में नहीं हुआ पर बिहार शरीफ की एक महिला की लाश मिली खेतों में, जिसके पैरों पर 9 कील ठुकी हुई थी। बिहार की महिलाएं 10,000 रुपए में अपनी अस्मिता को नहीं बेचेंगी मानक, और ये बात 14 नवंबर को साबित होगी। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या होगा, 100 में से 70 बार
अगर किसी भी प्रदेश की या देश की जनता जोश जुनून और जज्बे के साथ वोटर परसेंटेज को बढ़ाते हुए वोट देती है और वो हम एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या जो आप खुद कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट गए देखते हैं, तो वो उसी सरकार को चलाने के लिए नहीं होता है, वो परिवर्तन के लिए भी ही होता है। और अगर 30% हम अपवाद भी मान लें तो एक्सेप्शंस ऑलवेज प्रूव द रूल, अपवाद ही नियम को कहीं ना कहीं साबित करते हैं। और एक बात में, क्योंकि थोड़ा शेरो शायरी का मुझे शौक है तो वो भी मैं कर ही दूं, उसके बिना मन नहीं मानता है। तो साहिर लुधियानवी की एक नज्म है जिसको थोड़ा संशोधित मैंने किया आज के संदर्भ में। इसलिए भी मैं, आपने पूछा राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी से जोड़कर मैं कहना चाहती हूँ कि हम न सर झुका के लड़े और न मुंह छिपा के लड़े, सितमगर की नजर से नजर मिला के लड़े, वो करता रहा वोट चोरी से सरकार चोरी की साजिश, और हम उन अंधेरों में मशालें जला के लड़े। तो जो यूथ की बात कर रहे हैं ना आप, यहाँ पर जितने लड़के थे, आपके रिपोर्टर्स ने बात की, वो सब ये बात कह रहे थे कि बदलाव आएगा, परिवर्तन चाहिए। तो वो होगा किस तरह से संविधान का, लोकतंत्र के और चुनावी प्रक्रिया का मखौल उड़ाकर। ओके, नीरज कुमार, एक लाइन बोल देने दीजिए। साम दाम दंड भेद से सत्ता को हथियाने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो नौजवान, देखिए, नौजवानों ने कहा कि 10 बड़ी परीक्षाएं लीक हो गई, पेपर रद्द हो गए, डिग्रियां बिक रही, हमारे भविष्य का क्या होगा, तो उन पर लाठियां भांजी गई ना। वो हर नौजवान जो लाठी से पिटा है, वो हर नौजवान जो 18 से 23 साल का है पर उच्च शिक्षा से वंचित है, वो हर नौजवान जो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है, वो आज लाइन में लगा है और एनडीए गठबंधन को हराने के लिए लगा है। ओके, नीरज कुमार, बोलिए नीरज, आपकी बारी है, बताइए ये आपकी रिपोर्ट क्या आ रही है और ये बम्पर वोटिंग क्या कह रही है? मैं दोनों को बड़ा स्पष्ट करता हूं, बम्पर वोटिंग क्यों हो रही है इसको जरा मेरे बात का विश्लेषण भी करवाइएगा मेरे बोलने के बाद भी। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट जो आ रहा है वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में आ रहा है। लोगों का विश्वास, चाहे किसान हो, उनके पास मोदी जी को, नीतीश जी को वोट देने का वैलिड रीजन है, युवा हो, छात्राएं हो, महिलाएं हो, सबके पास अपना अपना कारण है और सब बड़ी तादाद में आकर के मोदी नीतीश पर विश्वास दिखा रहे हैं, वोट दे रहे हैं। किसी को हमने शिक्षा के क्षेत्र, छात्राओं को भरोसा है कि मोदी, उनको शिक्षा हमने दिया, स्कूल में पोशाक हमने दिया, आज नौकरी भी उनको हम दे रहे हैं। किसानों को मालूम है कि 6,000 रुपए से बढ़ाकर सम्मान निधि हमने 9,000 किया। महिलाओं को, बुजुर्गों को मालूम है कि 400 से बढ़ाकर 1100 पेंशन हमने किया। तो सबका भरोसा निश्चित रूप से एनडीए के साथ है और वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। इसका कारण है कि लोग उत्साह में आकर के, इस कारण से वोट, सुन लीजिए मेरी बात शांति से, धैर्य से, कि लोग उत्साह में आके वोट कर रहे हैं कि जंगल राज की वापसी बिहार में ना हो। दूसरा, वोट प्रतिशत बढ़ने का बड़ा टेक्निकल कारण समझिए मानक जी, 68.6 लाख नाम कटे हैं एसआईआर में जो अवैध वोटर्स थे। तो अवैध वोटर्स के वोट जब पहले नहीं पड़ते थे या कम पड़ते थे तो वोट प्रतिशत कम हो जाता था। इस बार जेन्युइन वोट पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और मैं ये बात बड़े दावे से कहता हूं, किसी भी विश्लेषक का अंतिम विश्लेषण यही निकलेगा जो मैं भी बता रहा हूं। ये कारण है वोट प्रतिशत बढ़ने का। पॉलिटिकल बयानबाजी कर देना, झूठ बोल देना, अपने पक्ष में बोल देना, ये और विषय है, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण से कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। और महिला, युवा, किसान, बुजुर्ग बीजेपी के पक्ष में, और यहाँ ही नहीं, जो बिहारी प्रवासी जो बाहर रहते हैं 25-30 लाख लोग, वो भी बिहार आकर के आए हैं और छठ में अपना वोट दे रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार में जो बदलाव हुआ है, शानदार सड़कें, शानदार बिजली, जो गांव-गांव में अंधेरा लालटेन में डूबा रहता था, ठीक है, आज लोग उसको देख। अच्छा, ये विजय सिन्हा जी पर हमला किसने करवाया, आपकी क्या रिपोर्ट है और क्यों करवाया? हमला कल्चर करना, कट्टा कल्चर हमेशा आरजेडी का काम रहा है। एन केन प्रकार कभी बूथ लूट के चुनाव जीतते हैं, कभी हत्या करके चुनाव जीतना चाहते हैं, कभी अफवाह फैला के चुनाव जीतना चाहते हैं। अब कल देखिए सर, मेरा बूथ बेगूसराय में है, मैं आज वहां से वोट लेके आ रहा हूं। इन्होंने मेरे